ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जंग चल रही है। ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि इस जंग का जो है दायरा बढ़ रहा है। ईरान की तरफ से कम 10 देशों पर जो है हमला कर दिया गया है। यानी जिन देशों के अंदर अमेरिका के बेस हैं, उन देशों पर जो है ईरान अब जो है मिसाइल से अटैक कर रहा है। क्या ईरान इजराइल और अमेरिका का मुकाबला कर पाएगा? ईरान और अमेरिका के बीच जो है जंग चल रही है। इस जंग के अंदर अमेरिका का पलड़ा जो है भारी दिख रहा, लेकिन जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के बेस को टारगेट किया, जिस तरह से यूएई को टारगेट किया, जिस तरह से ओमान, कतर, बहरीन, जॉर्डन, इन सारे अमेरिकी बेस को टारगेट किया, उसे यही पता चल रहा है कि अभी जो है ईरान अमेरिका को और इजराइल को कड़ी टक्कर दे रहा है। क्योंकि ईरान के पास जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी में ईरान दुनिया में सबसे आगे है। सबसे ज़्यादा मिसाइल किसी मुल्क के पास है तो वो है ईरान। और ड्रोन के बारे में भी ईरान ही पावरफुल है कि सबसे ज़्यादा ड्रोन भी जो है ईरान के पास है। हाँ, ईरान के पास जो है डिफेंस सिस्टम उतने हाई लेवल नहीं है, फाइटर जेट उतने एडवांस नहीं है जिस मुकाबले में अमेरिका के पास है। सीधे तौर पर यह कहा जाए कि अमेरिका का इसमें माली नुकसान नहीं हो सकता है, जैसे उसके देश का नुकसान नहीं हो सकता है, लेकिन उसके मिडल ईस्ट में जितनी भी बेस है उन सब का नुकसान हो रहा है। इजराइल का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ईरान सबसे ज़्यादा टारगेट किसी को करेगा तो वह है इजराइल। और इजराइल के अंदर जिस तरह से तबाही और बर्बादी आ रही है, उससे यही पता चलता है कि इस जंग के अंदर ईरान का जो मुकाबला करने की ताकत है, रणनीति है, वो ये साफ दिखा रही है कि ईरान कड़ी टक्कर देने वाला है। कागज पर अमेरिका पावरफुल लग रहा है, लेकिन ईरान जो है इस वक्त अमेरिका और इजराइल पे हेवी हो चुका है। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजराइल ने जंग शुरू की है, खत्म हम करेंगे। दूसरी बात है कि अमेरिका ईरान की रिजिम चेंज करना चाहता था, लेकिन आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद पूरा ईरान एकजुट हो गया। ईरान अब सड़कों पर है, अपनी गवर्नमेंट से कह रहा है कि वो बदला ले, और इसी वजह से जो है अब उसकी मिलिट्री खुलकर जो है सामना करेगी। दूसरी बात यह है कि ईरान की जनता अपने देश के साथ खड़ी हो चुकी है, तो जब जनता सपोर्ट में है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती। भले ही ईरान का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन ये जंग का दायरा बढ़ रहा है, पूरे मिडल ईस्ट इस जंग के अंदर खींचा जाएगा। रूस ने कम से कम 1 महीना पहले अमेरिका को वार्निंग दी थी कि वो ईरान पर हमला ना करे। ये जंग का दायरा बढ़ जाएगा और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन अमेरिका ने अपनी मनमानी की और ये जंग का दायरा जो है अब बढ़ चुका है। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाएगी? ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रूस यूक्रेन में अटका हुआ है और वो सीधे तौर पे इस जंग के अंदर शामिल नहीं होगा। चाइना अभी फ़िलहाल जो है इस जंग के अंदर वो भी जो है शामिल नहीं होगा, लेकिन रूस और चाइना जो है ईरान को हथियार देगी, उसको हर वो टेक्नोलॉजी पुराएगी जो अमेरिका के ऊपर हैवी हो जाए और अमेरिका पूरी तरह से इस जंग के अंदर हार जाए। रूस ने कई दिन पहले ये भी कहा था, अगर ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला होता है तो रूस इस जंग में खींचा जाएगा, क्योंकि वो जितने भी प्लांट है वो रूस के अपने प्लांट है और उसने उन प्लांट को बनाया है। अगर अमेरिका गलती से भी न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला करता है जहाँ से बिजली बनती है, तो रूस इस जंग में खींचा जाएगा। और अभी जो है हरमुज की खाड़ी के अंदर चाइना रूस की जो है एक्सरसाइज चल रही है के ऊपर, नेवी की शिप के ऊपर कोई मिसाइल अटैक होता है जिसके अंदर जो है रूस और चाइना के लोग मारे जाते हैं या एम्बेसी पे हमला होता है, तो ये सीधा सीधा इस जंग के अंदर रूस एंटर हो जाएगा। क्या इस जंग के अंदर नेटो आएगा? तो इसका जवाब है नहीं, नेटो इस जंग के अंदर शामिल नहीं होगा।